मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये हरिहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है, आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना। इसमें दूसरे अधिकार को आधार बनाकर कर्म सिद्धांत की चर्चा चल रही थी। आज हम आपको कर्म सिद्धांत के संदर्भ में बहुत विशेष बातें टोडरमल जी के एक ही पैराग्राफ के आधार पर बतलाएंगे। कर्मों के संदर्भ में अभी तक हमने बहुत बातें जानी है कि कर्म घातीय और अघातीय रूप से काम किस प्रकार से करते हैं। स्वभाव का घात करते हैं, संयोगों को उपलब्ध कराते हैं, निर्बल होते हुए भी बाह्य सामग्री का संपर्क कराने में भी निमित्त बनते हैं। वे निर्बल है लेकिन सहज ही इस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध है जिसके आधार पर ऐसा काम होता हुआ दिखाई देता है। नवीन कर्मों का बंधन किस वजह से होता है, नवीन कर्मों के बंधन का हेतु क्या है, तो यह कहा गया कि एकमात्र मोहनी कर्म का उदय ही नवीन कर्म बंधन में हेतु बनता है। प्रकृति और प्रदेश बंध योग से और स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से, और उसमें भी टोडरमल जी का एक महावाक्य है कि जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें। आप यदि ये चाहते हो कि हमें बंद नहीं करना है तो आप कषाय मत करो। क्या? क्योंकि यदि आप कषाय करेंगे तो आप बंधन से बच नहीं पाएंगे। कषाय ही बंधन का मूल कारण है, और कषाय में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय सबको गर्भित कर लिया गया। मिथ्यात्व मूल बंधन का कारण है, अविरति सेकंड नंबर पे बंधन का कारण है, ये प्रमाद थर्ड नंबर पे, कषाय फोर्थ नंबर पे। तो बोले मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, इन चारों से जो बंध होता है वो बंध है स्थिति और अनुभाग। अब पांचवा कारण रहा योग। योग से जो बंध होता है वो बंध है प्रकृति और प्रदेश बंध। समझ में आ रही है बात? तो प्रकृति और प्रदेश बंध तो योग से, और स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से। इनके जाने का भी यही क्रम है। मिथ्यात्व तो सबसे पहले जाएगा, फिर अविरति जाएगी, फिर प्रमाद जाएगा, फिर कषाय जाएंगी, और फिर उसके बाद में योगों की चंचलता रुकेगी। 14वें गुणस्थान के पहले समय में अयोग होते हैं वहां। अज्ञानी जीव उल्टा शुरू करता है, योग रोकने से शुरू करता है, फिर कहता है गुस्सा मत करो, फिर कहता है प्रमाद छोड़ो, आलस मत करो, फिर कहता है आप तो व्रत ले लो, मिथ्यात्व तो ठीक है जाता रहेगा, तुम तो व्रत तो ले लो। अरे भाई क्रम यही है। मैं कभी कभी ऐसा समझाता हूं इन पांचों को कि ये 5 प्रकार की गांठ लगी हुई है। इनमें सबसे पहले यदि कोई गांठ खुलेगी तो मिथ्यात्व वाली गांठ खुलेगी। किसी धागे में, किसी रस्सी में एक गांठ बांधी, 2 बंधी, 3, 4, 5, अब ये 5 गांठ बंधी हुई है। इन 5 गांठों के खुलने में क्रम है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाली गांठ खुलेगी, मिथ्यात्व वाली। मिथ्यात्व वाली गांठ खुलने के बाद में अविरति वाली, फिर प्रमाद वाली, फिर कषाय वाली, और फिर योग वाली खुल करके मुक्ति हो जाएगी। ये क्रम है। कोई व्यक्ति यदि इस क्रम का उल्लंघन करे तो क्या होगा? मैं पूछता हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो। 5 गांठ लगी हुई है, मिथ्यात्व वाली गांठ को खोला नहीं, ग्रंथि गांठ क्या कहते हैं उसको, तो मिथ्यात्व वाली गांठ को खोला नहीं, और अविरति माने व्रत ले लिए, माने इस अविरति वाली गांठ को खोलने का प्रयास किया, तो बोले सेकंड नंबर वाली को खोलने के प्रयास में फर्स्ट और थर्ड और मजबूत हो जाती है। भाई पहली गांठ खुली नहीं,
और दूसरे की को खींचा आपने सेकंड नंबर वाली को खोलने के लिए, तो पहली वाली और मजबूत हो जाएगी। अगर ये फर्स्ट वाला काम हो गया तो 99% तो यही है। हाँ, ये जो 5 जो कही है ना, इन पांचों में 99999 99,999 रुपए का कर्जा है, ऐसे समझाते हैं। 99,999 रुपए का कर्जा है, और इसमें हमारे को 99999 5 जगह थे ना, इसमें हमारे को 1 9 हटाना है। तो पहले 9 की कितनी कीमत है? 9 रुपए। 99,999 का कर्जा उतारने के लिए किसी के माथे था और हमारे माथे था मान लो, और हमने कहा कि भैया 9 रुपए लो और 1 9 साफ कर दो इसमें से। बोले भाई साहब 1 9 की कीमत 90,000 है। एक ये जो 5 नावे लगे हुए हैं ना, इनमें से पहला हटाने की कीमत 90,000 है। तो पहला मिथ्यात्व वाला हट गया तो 90,000 का कर्जा उतर गया, ऐसा है। फिर अविरति वाले की कीमत कितनी है? बोले 9,000 है। क्या? फिर थर्ड वाले की कीमत कितनी है? कि 900 रुपए है। कि फोर्थ वाले की कीमत कितनी है? कि 90 रुपए है। और अंतिम की कीमत कितनी है? कि 9 रुपए है। समझ में आ रही है बात? इसलिए अरहंत भगवान तक की बात करो आप। अरहंत भगवान के योग बचा है, अरहंत भगवान के योग बचा है, माने 99,999 में से 9 रुपए का कर्जा बचा है। अब बताओ अनंत भगवान के बंधन है या नहीं? अरे योग है, कुछ दम नहीं है, स्थिति अनुभाग तो है ही नहीं। कशियाय में 5 बातों को गर्भित कर लिया गया है। बहुत सारी बातें कल हमने यहाँ आपके बीच में देखी थी, जिसमें कर्मों में संक्रमण की बात देखी थी, कर्मों में उत्कर्षण की बात देखी थी, कर्मों में अपकर्षण की बात देखी थी, कर्मों में किस प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, ये परिवर्तन किस प्रकार से कर्मों में चलता रहता है, और उस सारी पावर का यदि कोई करता धरता है, वो पावर यदि किसी के कंट्रोल में है तो वो मैं हूं। मेरे भावों का निमित्त पाकर के कर्मों में उथल पुथल होती रहती है। मेरे भाव मेरे परिणाम स्वभाव सन्मुख होने के लिए बढ़े और कर्मों में भूचाल मच गया, कर्म थर थर कांपने लगे। अरे रे, ये जीव तत्व ज्ञान सुन रहा है, ये जीव जिनवाणी की चर्चा सुन रहा है, ये जीव मोक्ष मार्ग प्रकाशक सुन रहा है। अब क्या होगा? कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें इसका घर छोड़कर भागना पड़े। समझ में आ रही है आपको बात? ऐसा ऐसा चलता है कर्मों में, और धूसते रहते हैं, कांपते रहते हैं और छोड़ करके भागते रहते हैं। ये चर्चा कान में सुनने मात्र से ऐसा होता है। संक्रमण माने क्या बतलाया था? बदल जाना। संक्रमण संबंधी 3 नियम बतलाए थे, अभी दोबारा नहीं बतलाऊंगा, कल की चर्चा को कल तक, और नहीं सुना हो तो 35 नंबर का प्रवचन दोबारा सुन लेना। संक्रमण के बारे में 3 नियम। फिर अपकर्षण, घट जाना, कर्मों की स्थिति माने टाइम पीरियड, अनुभाग माने फल, ये स्थिति और अनुभाग दोनों का घट जाना। कैसे घटते हैं? जीव के भावों का निमित्त पाकर। ऑटोमेटिक व्यवस्था है ये सारी। और जीव के भावों का निमित्त पाकर स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना, ये कहलाता है उत्कर्षण। उत्कर्षण हो गया, अपकर्षण हो गया। कल हमने एक एग्जाम्पल दिया था, कुछ जिज्ञासा सामने से लोगों के चित्त में हुई कि साहब ये स्थिति और अनुभाग होता है, तो ये जो आपने कल जो एग्जाम्पल दिया, तो हमें ऐसा लगा कि फटाफट हो रहा है ये, तो क्या इसका आबादा काल नहीं पड़ता होगा? क्या कर्म सत्ता में नहीं रहते होंगे? पहले सत्ता में आएंगे, आबादा काल पड़ेगा, फिर उसके बाद में उदय की स्थिति बनेगी, तब जाकर के ऐसी सब परिस्थितियां बनेगी। उत्कर्षण अपकर्षण बिना सत्ता के, बिना आबादा काल के ऐसे हो जाता होगा? ऐसे ही नहीं होता है। लेकिन ये काम इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि दुनिया के कोई कंप्यूटर काम नहीं कर सकते। दुनिया में कोई इतना तेज गति से काम नहीं कर सकता है जितना तेज गति से ये काम होता है। सेकंड के असंख्यातवें भाग में काम हो गया है, 1 सेकंड के असंख्यातवें भाग में काम हो गया है। अब हम आपको क्या बतलाएं? इधर से वो बच्चा गुस्सा करता जा रहा है, पिताजी नाराज होते जा रहे हैं। ये जो उत्कर्षण हो रहा है ना, असंख्यात समय लग रहे हैं इनमें। इनमें आबादा काल भी पड़ रहा है, इनमें स्थिति भी पड़ रही है, और आबादा काल पूरा होकर के उदय भी आ गया है। सेकंडों में काम हो जाता है इस प्रकार से। आप क्या पकड़ पाएंगे इसे? मैंने स्थूल उदाहरण के माध्यम से आपको बात बतलाई थी, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात गहराई से समझने योग्य है। वस्तु स्वरूप को गहराई से समझना, वस्तु स्वरूप क्या है।
तो ये बंध सत्ता, और सत्ता के संदर्भ में ही हमने कह दिया उदय काल जब तक नहीं आवे तब तक वे एक क्षेत्रावगा रूप से बंधान रूप रहते हैं। एक क्षेत्रावगा बंधान सिर्फ शरीर का और द्रव्य कर्मों का आत्मा के साथ में है। अन्य द्रव्यों का जो संबंध कहा जाता है ये अलग प्रकार का है। समझ में आ रही है बात? कपड़ों के साथ में जो संबंध है वो संयोग है हमारा, बाहरी पदार्थों के साथ में जो संयोग है, जो संबंध है हमारा, स्त्री पुत्रादि के साथ में जो संबंध है, सब संयोग संबंध है। समझ में आ रही है बात? माने ये जो अलग अलग प्रकार के संबंध, ये कर्म सिद्धांत एक क्षेत्रावगा, संयोग संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध पिछले 25 साल से समझा रहे हैं बारीकी से। क्या कभी कदाचित कोई वाक्य इधर उधर निकल जावे तो अन्यथा अर्थ ग्रहण मत करना। समझ में आ रही है बात? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ 29 नंबर पेज से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, नया प्रकरण है, मार्मिक चर्चा है। थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके गहराई से समझने का प्रयास करना, बहुत आनंद आएगा। मेरे चित्त में इतनी बातें घूम रही है, मैं क्या बतलाऊं आपको, एक एक लाइन पढ़ते जाओ। 29 नंबर पेज, कर्मों की उदय रूप अवस्था। विविध अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। एक अवस्था का नाम कहा था सत्ता, एक अवस्था का नाम कह रहे हैं उदय। सत्ता अलग अवस्था है, उदय अलग अवस्था है। आपने सुना होगा कदाचित, कभी आपने कर्म सिद्धांत पढ़े हो, 10 करण यदि आपने पढ़े हो, उनमें स्थिति नाम का कोई करण नहीं है। अभी सारी बातें क्लियर होगी। ये कंसेप्ट बहुत गजब अलग ढंग से मैं क्लियर करने वाला हूँ एक एक पॉइंट को आपको। माने स्थिति जो है, स्थिति नाम का कोई करण नहीं है। स्थिति कर्म की अवस्था नहीं है, अनुभाग कर्म की अवस्था नहीं है। कर्म परमाणु पुद्गल है, उन कर्म परमाणुओं में शक्ति बदली है, उन कर्म परमाणुओं का टाइम पीरियड बदला हो रहा है। वो स्थिति और अनुभाग ये कर्म परमाणुओं की अवस्था नहीं है। समझ रहे हैं आप? कर्म परमाणुओं की 10 प्रकार की अवस्था कही है। बंध ये एक विशिष्ट प्रकार की कर्म की अवस्था है। सत्ता माने पड़े रहना, स्टॉक में पड़े रहना, गोडाउन में पड़े रहना। कल 2-3 एग्जाम्पल देकर के आपको बात कही थी। ये स्टोर में पड़े हुए, पड़े पड़े भी बदलना हो रहा है। आप सोच रहे हो पड़े पड़े कैसे बदलेंगे? बदल रहे हैं, ऑटोमेटिक बदल रहे हैं। हमारे इन चर्म चक्षुओं से पकड़ में नहीं आता। हम यहाँ आकर के बैठे और उठ करके गए, पौन घंटा 1 घंटा हम यहाँ बैठे, तो 1 घंटे में क्या परिवर्तन नहीं हुआ क्या? अरे बहुत परिवर्तन हो गया। हमने एक दिन ऐसा कहा था कि आपके अनंत परमाणु ग्रहण हो रहे हैं, अनंत परमाणु छूट रहे हैं। कर्मों में भी ऐसा होता जा रहा है। सत्ता में पड़े पड़े बदल रहे हैं, ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। आपने गुलाब जामुन बनाए, सुबह से शाम तक आपने रखे, उनमें परिवर्तन हो रहा है। सब्जी बनाई आपने, सुबह से शाम तक परिवर्तन हो रहा है। आपको लग रहा है कुछ भी परिवर्तन नहीं है। आपको लगने से क्या होता है भाई साहब? सत्ता, बंध, सत्ता। अब तीसरी अवस्था का नाम है उदय। उदय की तीव्रता का नाम है, तीव्र एक साथ बहुत पुंज के पुंज एक साथ उदय में आवे, उसका नाम है उदीर्णा। उदय में काम नहीं दिखता, उदीर्णा में काम दिखाई देता है, कार्य होता हुआ दिखाई देता है। उदय, उदीर्णा, समझ रहे हैं आप? उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण ये पीछे पढ़ चुके हैं। एक है उपशांत, एक है निदत्ती और एक है निकाचित। टोडरमल जी कितनी अवस्थाओं की चर्चा करेंगे, अभी देखते हैं अपन। यहाँ निदत्ती, निकाचित, उपशांत आदि की चर्चा नहीं की है, पंडित जी साहब ने नहीं की है, क्योंकि एक वाक्य इन्होंने दे दिया है 29 नंबर पेज नीचे। जब तक कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए, जब तक कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए, तब या जब कर्म प्रकृतियों का उदय आए तब स्वयमेव उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते। ओहो, वाक्य तो सुनो आप, वाक्य तो देखो। टोडरमल जी के इन वाक्यों की गहराई देखो। निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाते हुए पंडित जी कह रहे हैं कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते। कर्म की वजह से कोई कार्य हुआ हो ऐसा नहीं है, तेरी योग्यता के अनुसार कार्य हुआ है। निमित्त, कर्म तो निमित्त है और निमित्त कार्य का कर्ता नहीं होता है, निमित्त मात्र है। जब उदय काल आएगा तब स्वयमेव। उदय काल कब आएगा? अब आधा काल पूरा करने के बाद। हमने कर्म की प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग 4 बातें पढ़ी थी।
उदय काल आने का मतलब क्या है? उदय काल आ गया, वो अबाधा काल पूरा हुआ। अबाधा काल पूरा हुआ, और अबाधा काल पूरा होने के बाद अब फल देने का समय आ गया। तो फल देने का समय आ गया तो क्या स्थिति पूरी हो गई? क्या स्थिति पूरी नहीं हुई अभी, क्योंकि स्थिति तो बहुत लंबी थी। हमने आपको बतलाया था जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए कर्म बंधे। ध्यान देना, उपयोग एकाग्र करके समझना, आज चर्चा बहुत विशेष करने वाला हूं। 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए कर्म बंधा, तो स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, बराबर। ये तो है स्थिति, लेकिन अबाधा काल कितना है? 7000 वर्ष। इसका मतलब अबाधा काल का जो टाइम पीरियड था वो भी स्थिति में शामिल है, और अबाधा काल पूरा होने पर उदय आना शुरू हुआ, तो उदय आना भी शुरू हो गया, और उदय आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। ये स्थिति कंटिन्यू, जितने जितने कर्म बचे हुए हैं वो सब तो है सत्ता में। सत्ता एक पोजीशन का नाम है कर्मों की। सत्ता माने उनका स्टोर रहना, और वो जो स्टोर जो रहा, थोड़ा सा है ना, आप लोग हाथ पाँव हिलाए तो थोड़ा सावधान रहा करें, ये नहीं हिले। देखो कोई बात नहीं, क्या कह रहे हैं यहाँ? सत्ता में क्या कहा अपन ने? कर्म पड़े हुए हैं, और पड़े पड़े वो कितना टाइम पीरियड है? ग्रुप था बहुत सारा सत्ता में, एक कर्म परमाणु तो था नहीं, बहुत सारे कर्म परमाणु थे। अब ये बहुत सारे कर्म परमाणु धीरे 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 करके उदय में आते रहेंगे। वो सारी बातें समझा रहे हैं। 7000 वर्ष बाद तो फल आना शुरू हुआ, और 7000 वर्ष एक समय बाद उदय आया। 7000 वर्ष 2 समय बाद भी उदय आएगा, 3 समय बाद भी उदय आएगा, 4 समय बाद भी उदय आएगा। माने जब तक वो उदय काल रहेगा तब तक वो संयोग बना रहेगा। एक बार 1-2 वाक्य और पढ़ता हूं मैं, फिर इन बातों को आपको थोड़ा गहराई से समझाऊंगा, बहुत सारे उदाहरण देकर के समझाऊंगा। देखो, वापस पढ़ रहा हूं वाक्य। तथा जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए, जब उदय काल आए, तब स्वयमेव उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार काम कैसा बनेगा? और स्वयमेव बनेगा, अनुभाग के अनुसार बनेगा। अनुभाग जितना था उसके अनुसार उस प्रमाण में काम होगा। ऐसा नहीं होगा कि अनुभाग तो इतना आया और फल बहुत ज्यादा मिल गया, अनुभाग इतना आया और फल इतना समय, ऐसा नहीं। अनुभाग के अनुसार कार्य को उत्पन्न करे। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते, अनुभाग के अनुसार कार्य बने। उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है। इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। उदय काल आया और काम बना, या काम बना तो हमने कहा उदय काल आया। जैसे देखो, मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं, कोई व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ उंगली पकड़ करके जा रहा था, बराबर। उंगली पकड़ करके जाते जाते 2-3 साल का बच्चा होगा, और उसने उंगली छुड़ाई रोड पर चलते चलते, और आगे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते उसने एक केले के छिलके पर पांव रखा और फिसल गया। अब वो फिसल गया तो माँ जो थी ना, घबरा गई। वहीं पास में बाइक पर 3-4 लड़के बैठे थे, वो देखते एकदम हंसने लग गए। और पिता जो साथ में चल रहे थे, वो चलते चलते उन्होंने बच्चे को उठाया, उठा के खींच के चांटा मारा। नालायक, कही थी तेरे को, देख करके नहीं चलता है, भाग रहा है, अकल नहीं है बिल्कुल भी। उसको गुस्सा आ गया। समझ में आ रही बात? कोई व्यक्ति को घबराहट होती है, किसी व्यक्ति को हंसी का परिणाम आता है, किसी व्यक्ति को क्रोध का परिणाम आता है। परिस्थिति एक जैसी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस एक ही परिस्थिति को देख करके अलग अलग तरह के परिणाम कैसे आए? तो हम पता है क्या कहेंगे इस कर्म सिद्धांत की भाषा में? जिस व्यक्ति को क्रोध का परिणाम आया, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर में क्रोध नामक कर्म प्रकृति का उदय चल रहा था। जिस व्यक्ति को हंसी आई, इसका मतलब यह है अंदर में हास्य नामक कर्म प्रकृति है, हास्य नाम का एक कर्म है, उस कर्म प्रकृति का उदय चल रहा था। जिसको भय का परिणाम हुआ, घबराहट हुई, इसका मतलब यह अंदर में उसके भय नामक कर्म प्रकृति का उदय चल रहा है। भय नामक कर्म प्रकृति का उदय आवे, क्रोध नामक कर्म प्रकृति का उदय आवे,
तो ये गुस्सा होता हुआ दिखाई देता है। अब उल्टी बात कहता हूं, लेकिन जब जब क्रोध कर्म प्रकृति का उदय आवे तब तक गुस्सा करे, ये नियम नहीं है। दो वाक्य समझना, अलग अलग वाक्य बोलता हूं। जब जब गुस्सा आया तब तब नियम से क्रोध कर्म प्रकृति का उदय है। क्या कहा? जब जब गुस्सा आ रहा है तब तब नियम से क्रोध कर्म प्रकृति का उदय है। लेकिन जब जब क्रोध कर्म प्रकृति का उदय आवे तब गुस्सा करे ही करे, ऐसा नियम नहीं है। इसका मतलब परिस्थिति अपने कंट्रोल में है, उदयजन्य परिस्थिति तो बनी और इसने पुरुषार्थ करके उसे रोक लिया, ये इसके हाथ में है। समझ में आ रही है बात? तो इन्होंने कहा निमित्त नैमित्तिक इस प्रकार का संबंध जानना, तथा जिस समय फल उत्पन्न हुआ उसके अनंतर समय में उन कर्म परमाणुओं को, कर्म पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व पने का अभाव होता है। क्या कहा? जब उदय आ गए उसके अनंतर समय, शब्द एक एक शब्द बहुत ध्यान से देखना। जिस समय फल उत्पन्न हुआ माने फल दे दिया, अब उसके अंतर गैप नहीं पड़ेगा, बिना अंतर के उसी समय जैसे ही फल दिया, बिना गैप पड़े हुए उसी समय उन कर्म पुद्गलों में जो एक शक्ति थी, अनुभाग नाम की शक्ति, उसका अभाव हो गया। माने अब उसमें फल देने की शक्ति नहीं बची। उन कर्म परमाणुओं ने अपना काम कर लिया। अब जब उन्होंने अपना काम कर लिया तो अब वे बचेंगे नहीं, अब वे रहेंगे नहीं, उनमें कर्मत्व पने का अभाव होता है, वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं। इसका नाम सविपाक निर्जरा है। फल देने के बाद फल कम दिया या ज्यादा दिया ये अलग मैटर है, लेकिन कर्म ने जब अपना फल दे दिया उसके बाद में वे कर्म बचे नहीं रहेंगे, अब खत्म होंगे ही होंगे। इसका नाम सविपाक निर्जरा है। देखो मैं कभी कभी ऐसा कहता हूँ, बंधन दो प्रकार का। कौन कौन सा? प्रकृति प्रत्यय स्थिति अनुभव, तो सविपाक अविपाक नहीं, बंधन दो प्रकार का। हमारे बंधन से छूटना दो प्रकार का, बंधन नहीं, बंधन से छूटना दो प्रकार का। जैसे किसी व्यक्ति को जेल हुई, 10 साल की उसको जेल की सजा सुनाई गई। अब वो बंधन में, जेल माने बंधन, अब वो जेल से छूटेगा तो बोले दो प्रकार से छूटना हो सकता है। जेल से छूट गए साहब, 10 साल की सजा हुई थी, एक तो ये कि वो 5 साल में छूट जावे, एक तो ऐसे छूटना हुआ, और दूसरा ऐसा कि अपनी सजा पूरी करके छूटे। बोलो, तो सजा पूरी करने के बाद भी छूटा और किसी ने कहा अरे बड़ी खुशी की बात है आप छूट गए। अरे काहे की खुशी की बात है, सजा तो पूरी भुगत ही ली थी, फिर क्या छूट गए? फिर तो छूटना ही था भाई। सजा पूरी हो जाने के बाद में थोड़ी ना बंधन में रहते। तो ये यहाँ जिस फल की बात कर रहे हैं, कर्म परमाणु थे, उन कर्म परमाणुओं ने अपना फल दे दिया, बोले अब क्या करेंगे? छूटेंगे, अपने आप ही छूटेंगे। भाई साहब हमें भी प्रति समय कर्मों का फल मिल रहा है, हर समय कर्मों का फल मिल रहा है। आपने लड्डू खाया, ये अलग कर्म का फल है। आपने नमकीन खाई, ये अलग कर्म का फल है। आपने रोटी, डोसे, मिठाई, नमकीन जो भी खाया, अलग अलग कर्म का फल है। हर समय फल मिल रहा है उसका। और वो फल मिलने के बाद फिर क्या हुआ? अब खत्म। कोई भी संयोग जो हमारे साथ में बना हुआ है, वो संयोग कब तक बना रहता है? जब तक उस कर्म का उदय चलता रहेगा तब तक वो कर्म हमारे संयोग में रहेगा। उदय खत्म हो गया, वो पदार्थ संयोग से चला गया। देखो जब मोबाइल है हमारे हाथ में आया, मोबाइल मिला, किसी कर्म के उदय से मिला होगा। अब वो जो मोबाइल मिला है, वो मोबाइल कब तक रहेगा हमारे हाथ में? जितनी उसकी स्थिति है, जितनी स्थिति है उस समय तक रहेगा। और जितनी स्थिति है उस समय तक हर समय मोबाइल हमारे पास में रहे 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 रहे, ऐसा उदय चलता रहेगा। और फल देने के बाद में वो परमाणु झड़ते चले जाएंगे।
निर्जरित होते चले, जैसे मोमबत्ती है मान लीजिए, अब मोमबत्ती को जलाया अपन ने, तो क्या होगा, जितना जितना उस मोम का फल मिलता जा रहा है, माने वो अग्नि रूप होकर के नष्ट होता चला जा रहा है, उतना उतना वो खत्म होता चला जा रहा है, वो नष्ट होता चला जा रहा है, क्योंकि जिसने अपना फल दे दिया वो खत्म हो गया। दीपक जल रहा है, तो जिस तेल की बूंद ने अपना फल दे दिया बत्ती के साथ में जलने रूप, वो खत्म हो गया। जैसे समझ लीजिए आप गैस सिलेंडर है, तो गैस सिलेंडर बंद है, तो बंद है, खोला नहीं है अभी, चालू नहीं किया है, उसे गैस में लगाया नहीं है अभी हमने, पैक है वो, जब तक पैक है तब तक का काल कहलाता है आबादा काल। और अब गैस सिलेंडर को हमने शुरू किया, तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा क्या वो, कि नहीं, शुरू हुआ, अब शुरू होने के बाद माने उदय होना शुरू हो गया। अब कब तक रहेगा, जब तक धीरे धीरे करके वो स्टॉक उसका खत्म नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। कितने उदाहरण दे सकते हो आप, बहुत सारे एग्जाम्पल से चर्चा कर सकते हैं। इत्र है, मान लीजिए इत्र की शीशी है, कपूर है, आजकल कपूर बहुत चल रहा है इस सीजन में, ऐसे समय में, ये साहब ये कोरोना वायरस का चक्कर है, कपूर जला करके रखो, कपूर रखो, आपके पास में कपूर का पैकेट है, ठीक है, जब तक आपने उस कपूर के पैकेट को खोला नहीं है, तब तक वो पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही रहेगा, जितना था उतना ही। इसका मतलब खुलने के बाद, जब तक खुला नहीं है तब तक का काल है अबाधा काल। अब खुलने के बाद में उस कपूर ने उदय आना शुरू किया, तो खोलते ही खत्म हो जाएगा वो, कि नहीं, उदय आना तो शुरू हो गया लेकिन खत्म नहीं होगा वो। तो खत्म कब होगा, खत्म हो रहा है धीरे धीरे, कपूर के जितने अंश ने अपना फल दे दिया उतना अंश खत्म हो गया, फिर जितने अंश ने उदय में फल दे दिया उतना अंश खत्म हो गया, फिर जितने अंश ने फल दे दिया उतना अंश खत्म हो गया, तो धीरे 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 करके वो खत्म भी होता चला जा रहा है। पॉइंट समझ रहे हैं? तो बोले ये फल दे करके जो कर्म खिरे, इसे कहते हैं सविपाक निर्जरा। वो बंधे हुए परमाणु अन्य रूप परिणमित हो जाते हैं, शक्ति खत्म हो गई उनकी, अब शक्ति नहीं बची। कोई भी चीज, जूस निकाल रहे हैं, मान लीजिए आप गन्ने का रस निकाल रहे हैं, तो गन्ने को उसमें डाला और जितने जितने अंश में से रस निकल गया, अब उसमें रस पने का अभाव हो गया, अब उसमें रस नहीं बचा है। समझ में आ रही है बात? डाला हमने ऐसे, अब इसमें रस है क्या, बोले अब इसमें रस पने का अभाव है, खत्म हो गया। बम था, जो बारूद के बने हुए बम होते हैं, जो दिवाली के दिनों में लोग छुड़ाते हैं, फोड़ते हैं, बम विस्फोट करते हैं, छुड़ाते रहते हैं, हिंसा का काम है, किसी जैनी के करने योग्य नहीं। क्या हमने 1990 में त्याग कर दिया था पटाखे छुड़ाने का, तब से उसके बाद में कभी पटाखों को छुआ नहीं, माने ये, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल समझने के लिए, एक सूतली बम था, समझ रहे, उसके लगाई किसी ने आग, तो अब वो फटेगा, सुनो, वो फटेगा तब तो उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, बराबर, और वो फटा नहीं, लेकिन उसने ऐसा चिंगारी सी निकली और फुस होकर के रह गया। अब बताओ, अब वो दोबारा काम में आएगा कि नहीं आएगा? कितना विस्फोट किया, कितनी आग निकली, वो अलग मैटर है, लेकिन उसने अपना काम कर लिया, अब वो दोबारा काम में आने योग्य नहीं। ऐसे ही कर्म है, इन कर्मों ने एक बार अपना काम कर लिया तो अब ये दोबारा काम नहीं करेंगे, अपना काम करके निपट गए, और जब काम कर लेने के बाद निपट गए, इसका नाम है सविपाक। विपाक शब्द का अर्थ होता है फल, फल मिलने का नाम है विपाक। सविपाक, पाक विशिष्ट प्रकार से पक जाना, वो कहलाता है सविपाक। फल देकर के जो कर्म निर्जरित हो उसे भी निर्जरा कहते हैं, इसका नाम है सविपाक निर्जरा। हमारे भी हर समय निर्जरा हो रही है, निगोदिया के भी हर समय निर्जरा हो रही है, बच्चे के भी हर समय निर्जरा हो रही है, सोते समय भी हर समय निर्जरा हो रही है, खाते पीते नहाते धोते 24 घंटे हमारे निर्जरा चालू है। अब आप कहेंगे साहब ये तो मजे हो गए, हमारे निर्जरा हो रही है, तो सुनो, ये मजे उसी प्रकार है जिस तरह से जेल में सजा पूरी करके निकलने वाले व्यक्ति के मजे हैं। आएंगे मजे, सजा तो पूरी भोग ली ना, फिर तो छूटेगा ही। हाँ, असली निर्जरा तो वो है जिसमें सजा पूरी नहीं भोगे,
और पहले निकल जाए तब तो कहें कि कुछ बेनिफिट हुआ। उसको कहते हैं अविपाक निर्जरा। सविपाक माने फल सहित और अविपाक माने फल रहित। समझ में आ रही है बात? फल देकर के हुई निर्जरा और बिना फल दिए हुई निर्जरा। यद्यपि बिना फल दिए हुए कोई कर्म निर्जरित नहीं होते हैं, कर्मों का सिद्धांत है ये। सारे कर्म फल देकर के ही खिलेंगे, लेकिन वो फल बहुत अंश मात्र में आ गया, स्थिति अनुभाग बहुत कम हो गया। वो स्वमुख की जगह परमुख से उदय में आकर के खिल गए। बंदा इतना था, इतने से आकर के समझ लो आप समुद्र बराबर था तो चुल्लू पर पानी जितने में निकल गया, तो हमने कहा निर्जरा हो गई इसकी, तो उसे निर्जरा कहते हैं। कौन सी निर्जरा कहते हैं? अविपाक निर्जरा कहते हैं। इसके संदर्भ में दौलत राम जी की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं 6 डाला की 5वीं ढाल में निर्जरा भावना का वर्णन करते हुए। 6 और 3 9 और 2 11 नंबर का छंद है 5वीं ढाल का। 5वीं ढाल के 11 नंबर के छंद में क्या कहते हैं? निज काल पाए विधि झरना तासो निज काज न सरना। क्या कह दिया? निज काल पाए विधि माने कर्म, झरना झर गए। अपन करेंगे जब 5वीं ढाल की चर्चा आएगी, 10-12-15 दिन में आ जाएगी चर्चा शाम के प्रवचन में, तब विस्तार से चर्चा करेंगे इन दोनों निर्जरा के बारे में। लेकिन अभी मोटा मोटा आप समझ लीजिए। निज काल पाए विधि झरना तासो निज काज न सरना। उससे अपना कोई काम नहीं सदेगा। अरे कुछ काम नहीं हुआ, ऐसी निर्जरा में कोई दम नहीं है, वो निर्जरा किसी काम की नहीं है। तो फिर क्या करें? तप करी जो कर्म की पावे सो ही शिव सुख दर्शावे। स्वरूप विश्रांत है, निस्तरंग चैतन्य प्रतिपन्ना तप है। उस तप के माध्यम से जो निर्जरा होती है, वो निर्जरा ही मोक्ष सुख को दिखाने वाली होती है। मैं समझता हूं यहां तक की लाइनें आपको समझ में आई होगी। कर्म का जब तक उदय काल नहीं आया था तब तक सत्ता में पड़े हुए थे, उदय काल नहीं आया था तब तक का काल है अबाधा। पैकेट खुला नहीं है, अबाधा। इत्र की शीशी को खोला नहीं है, पैक है, वो बिल्कुल सील पैक है। तब तक वैसे के वैसे ही रहेंगे वो सारे परमाणु, उतने ही रहेंगे, सत्ता में अबाधा है। और खोला और धीरे धीरे करके फल मिलना शुरू हुआ, उदय में आना शुरू हुआ। जो जो परमाणुओं ने अपना फल दे दिया वो परमाणु खिल गए। समझ में आ गई बात? तो उन कर्म परमाणुओं को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व पने का अभाव होता है। अब बताओ अब क्या होगा? जब कर्मत्व पने का अभाव हो गया तब क्या होगा कि वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं। थे तो पुद्गल मिट्टी जैसे, कर्म पने की शक्ति थी, अन्य पर्याय रूप परिणमित हुए, माने वापस कार्मण वर्गणा रूप हो गए। कार्मण वर्गणाओं की एक विशिष्ट प्रकार की अवस्था थी, उस अवस्था का नाम था कर्म। अब कर्म रूप से कब तक रहे? जब तक स्थिति अनुभाग था। अब स्थिति अनुभाग पूरा हो गया तो वे कर्म अकर्म हो गए। अब ये तो क्या है, दोनों प्रकार के वाक्य हमने सुने हैं, मूल में तो कहीं इस तरह का कोई स्पष्ट वाक्य पढ़ने में आया नहीं है। कभी तो ऐसा सुना है कि जो वर्गणाएं जिस रूप है वे वर्गणाएं उसी रूप से रहेगी, दूसरी वर्गणाओं में नहीं बदलेगी, नंबर 1। और दूसरा वाक्य ऐसा कि पुद्गल है, पुद्गल की एक वर्गणा दूसरी वर्गणाओं में भी बदल सकती है, ऐसा भी है। तो कर्म अकर्म रूप हो गए, बस समझ लो आप, अन्य पर्यायों रूप परिणमित हो गए। इसका नाम सविपाक निर्जरा है। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिलते हैं। हर समय कर्म का फल मिल रहा है, हर समय कर्म खिल रहे हैं, हर समय कर्म का फल मिल रहा है। आप सोच सकते, अरे साहब हमें ऐसे लगता है जब हड्डी टूट गई तो लगता है कर्म का फल मिला। देख बेटा फल मिल गया ना तुझे। बच्चों को समझाते हैं, पैर में कांटा लग गया, रोने लगा बच्चा, हमने कहा देख बेटा तूने गाली दी थी ना, फल मिल गया तेरे को। देख तूने उसके साथ में ऐसा किया था ना, तुझे फल मिल गया। हमें ऐसे लगता है किसी विशिष्ट परिस्थिति में फल मिलता होगा। यहाँ ये कह रहे हैं हर समय आपको फल मिल रहा है। आपके वर्तमान में आयु कर्म का उदय चल रहा है, आपके वर्तमान में नाम कर्म का उदय चल रहा है, वर्तमान में आपके ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है, वर्तमान में दर्शनावरणी का, 8 कर्मों का उदय प्रति समय चल रहा है यहाँ बैठे बैठे भी।
क्रोध कर्म प्रकृति का भी उदय चल रहा है, भले ही आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, गुस्से की प्रकटता नहीं दिखाई दे रही हो। मान मायाचार लोभ आदि का भी उदय दिखाई दे रहा है, प्रकट पकड़ में नहीं आए आपके, सूक्ष्म है, धीरे। ज्ञानावर्णी का भी उदय चल रहा है। एक वाक्य पढ़ रहे हो, जितना जितना वाक्य आपके उपयोग में आता चला गया, उतने उतने का ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम है। और जितना नहीं पढ़ पाए, उतना ज्ञानावर्णी कर्म का उदय चल रहा है। जितना अन्यथा पढ़ पाए, शब्द लिखा था कुछ और पढ़ लिया और कुछ, ये ज्ञानावर्णी कर्म के निमित्त से हो रही है व्यवस्थाएं। आप क्या समझ रहे हैं? सुनते सुनते भी सारे हो रहे हैं ये सब काम। दर्शनावर्णी का भी उदय चल रहा है। किसी के बहुत ज्यादा चलता है तो ऐसे हो जाता है। समझ में आ रही है बात आपको? और ज्यादा उदय नहीं आए तो भी उदय तो चल ही रहा है दर्शनावर्णी कर्म। मोहनी का उदय चल रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वर्तमान में देह के प्रति ममत्व बुद्धि नहीं है? बोलो। दर्शन मोहनी का उदय, देह के प्रति ममत्व बुद्धि है, पर में सुख बुद्धि है, विषयों में सुख बुद्धि है, ये सब निरंतर चल रहे हैं। अंतराय कर्म का भी उदय चल रहा है। क्या आप क्या बात कर रहे हो साहब? हमारे काई के अंतराय का उदय इस समय बैठे बैठे अंतराय कर्म का उदय ऐसे चल रहा है। भोग नहीं कर पा रहे हो, भोगांतराय का उदय। लाभ नहीं हो रहा है तो लाभांतराय का उदय है। उपभोग नहीं कर पा रहे हो तो उपभोगांतराय कर्म का उदय है। और उसका क्षयोपशम भी है उन कर्म प्रकृतियों का। क्योंकि क्षयोपशम कैसा है कि वर्तमान में कुछ उपभोग कर रहे हो, कुछ उपभोग नहीं कर पा रहे हो। ठंडी हवा का आनंद ले रहे हो, सोफे का आनंद ले रहे हो, बैठे हो, कर्मेंद्रिय के विषय का आनंद ले रहे हो। ये अंतराय कर्म के उदय और क्षयोपशम जन्य परिस्थितियां बन रही। नाम कर्म की वजह से शरीर, अच्छा ये शरीर जो टिका हुआ है तो ये नाम कर्म का उदय नहीं है? गोरा काला मोटा पतला लंबा चौड़ा जो भी स्थिति बन रही है, आंखें, आंखों की रोशनी, आंखों की शक्ति है, अंदर जो बॉडी के ऑर्गन्स जितने भी काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, किडनी काम कर रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, सब नाम कर्म की व्यवस्थाएं चल रही है, हर समय उदय चल रहा है। अरे हार्ट संबंधी यदि नाम कर्म का उदय चलना बंद हो जाए तो तुम्हारे हार्ट के फंक्शन बंद हो जाएंगे, अटैक आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? आयु कर्म का उदय नहीं चल रहा है क्या? अभी हमारे सैनी पंचेंद्रीयपन का उदय नहीं चल रहा है क्या? मनुष्य गति, मनुष्य नाम कर्म का उदय नहीं चल रहा है क्या? कितने उदय चल रहे हैं हमारे एक साथ। उदय से रहित ये जीव होता ही नहीं है। आठों कर्म के उदय चल रहे हैं, उच्च गोत्र कर्म का उदय चल रहा है, नाम कर्म का उदय चल रहा है, सब के उदय चल रहे हैं, सोते हुए भी चल रहे हैं ये सब उदय। हमें लगता है फल मिल गया बेटा तुझे, फल मिल गया। अरे हर समय फल मिल रहा है, क्या बात कर रहे हो आप? हर समय उदय की स्थिति बनी हुई है। सर में कितने बाल टिके हुए हैं, ये उदय है। और कितने निकल गए, ये उदय बदलता जा रहा है। कितनों में काले से सफेद पना हो गया, ये उदय बदलता चला जा रहा है। नाक के परमाणु ऐसे कैसे मेंटेन है, ये उदय चल रहा है। ये नाखून कितने बढ़ गए हैं, कितने घट गए हैं, कितने तक रहेंगे, कितना इनमें निशान पड़ेगा। यहाँ एक सफेद निशान हो जाता है ना कभी कभी, सफेद निशान, वो अलग चीज को इंडिकेट कर रहा है। कभी उबड़ खाबड़ हो जाता है, कभी नाखून कैसा बढ़ रहा है, कभी क्या हो गया है, कहीं आधा कट गया है। कितना हमारे साथ में बॉडी के साथ में बना हुआ है, हर समय उदय चल रहा है। तो उदय में आकर के क्या हो रहा है, वो कर्म जड़ते जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है, नए भी बनते जा रहे हैं। अभी देखो आगे अगले पैराग्राफ की बात करता हूं मैं। बहुत मार्मिक बातें कहना चाह रहे हैं। इस अगले पैराग्राफ में जितना मर्म छिपा हुआ है, वो कर्म, वो मर्म शायद हो सकता है मैं आज पूरा नहीं समझा पाऊं, लेकिन इस पैराग्राफ का मर्म आपको आज और कल 2 दिनों में बहुत गहराई से समझ में आएगा। कर्मों की पोजीशन समझ में आएगी, कर्मों की कार्य करने की पद्धति समझ में आएगी, कर्मों की शैली समझ में आएगी, कर्म किस तरह से वर्किंग करते हैं, कर्मों की वर्किंग प्रोसेस किस तरह की होती है, पोजीशन किस तरह की होती है, वो बात समझ में आएगी। यहाँ ये बातें मेरे कर्म सिद्धांत के प्रवचनों में नहीं मिलेगी, जो बातें यहाँ समझाने वाला हूँ। समझ में आ रही है बात? मेरे कर्म सिद्धांत पर 50 सैकड़ों प्रवचन होंगे। नैरोबी के अलग है, मियामी के अलग है, और जगहों के अलग है, न्यू जर्सी के अलग हैं, बहुत जगहों के अलग अलग जगह के प्रवचन सब रिकॉर्डेड यूट्यूब पर हैं। उनमें नहीं मिलेगी आपको ये बात, जो बात मैं यहाँ टोडरमल जी की लाइनों के आधार पर कुछ विशेष कर्मों की प्रक्रिया और प्रोसेस के संदर्भ में समझाने वाला हूँ। ये बातें मैं, ये 4थी बार चल रहा है हमारा ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक सभा में, 4थी बार चल रहा है। क्या 3 बार पहले चला चुका हूँ। पिछली बार के रिकॉर्डेड प्रवचनों के आधार पर कह रहा हूं मैं कि इनमें जो मर्म है ना, वो कुछ अलग हटके बात है। वो टोडरमल जी की लाइनों में ही है, वो कहीं और नहीं है।
टोडरमल जी ने कर्म सिद्धांत के संदर्भ में दूसरे तीसरे अध्याय में जितना विस्तृत वर्णन किया है, इस वर्णन को देख करके हमारे को अंदाजा लगता है कि टोडरमल जी की इस कर्म सिद्धांत के संदर्भ में गहराई कितनी थी और पकड़ कितनी थी। और इतना सब वर्णन लिखने के बावजूद भी टोडरमल जी इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन में क्या लिखते हैं, देखो जरा। पैराग्राफ बाद में पढ़ेंगे, पहले लास्ट लाइन पढ़ो। इसके लास्ट लाइन में क्या लिखा इसी पैराग्राफ की, सो इन सब का, माने प्रकरण खत्म होने पर, सो इन सब का विशेष आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे, वहां से जानना। कर्म अधिकार है क्या आगे? आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे। अरे भाई साहब, टोडरमल जी कह रहे हैं कर्म अधिकार के अंदर मैं विशेष लिखूंगा, यहां विशेष नहीं लिख रहा हूं मैं। इसका मतलब टोडरमल जी के दिमाग में इतना सब कर्मों का वर्णन कर लेने के बावजूद भी कोई कर्म के संदर्भ में इंडिविजुअल चैप्टर लिखने की प्लानिंग थी, और कितना मैटर दिमाग में होगा। वो तो उनकी जीवन पूरा हो गया, आयु पूरी हो गई, और हमारे को वो चीज मिल नहीं सकी। लेकिन टोडरमल जी के पेट में कितना था वो उपलब्ध से अनुमान लगाया जा सकता है। अब पैराग्राफ पढ़ता हूं, देखना। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिरते हैं। कर्मत्व पने की नास्ती होने के पीछे, कर्म की नास्ती होने के पीछे वे परमाणु उसी स्कंध में रहें या अलग हो जाएं, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। कर्म बंधे, एक पुंज का पुंज ऐसे मिट्टी के ढेले के समान, कल कही थी शायद मैंने, पुड़वी पिंड समाना एक गाथा दी है, समय सार की गाथा है। ये आत्मा के साथ में बंधे हुए कर्म मिट्टी के ढेले के समान पड़े हुए हैं। जब तक इनका उदय काल नहीं आएगा और अनुभाग के अनुसार ये कर्म फल नहीं देंगे, तब तक जैसे मिट्टी पड़ी होती है, पत्थर रखा हुआ होता है, वो कुछ नहीं है, पड़ा है, ऐसे आत्मा के साथ में कर्म पड़े हुए हैं। तो ये कह रहे हैं अब फल देने के बाद, उदय में आने के बाद वो जो थे वो वहीं पड़े रहें, आत्मा के साथ ही चिपके रहें, या आत्मा से निकल करके दूर हो जाएं, कोई प्रयोजन नहीं। दूर चली जाएं वे कारमान वर्गणाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वे कारमान वर्गणाएं बंधी रहे, वहीं चिपकी रहे, उसी पिंड में रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने अपना काम कर लिया। समझ में आ रही है बात? माने समझ लीजिए, जैसे मैंने अभी गन्ने के रस का एग्जाम्पल दिया था ना, गन्ने के को हमने उस मशीन में डाला, गन्ने का रस निकालने वाला उस गन्ने को लेकर इक्षु रस निकालते समय उसे उस मशीन में डाला, तो उसमें बहुत सारा रस निकल गया, और बहुत सारा वो अभी दोबारा डालेगा उसको निकाल करके, तो बहुत सारा उसमें और बाकी भी है। तो हम ये कह रहे हैं उनमें से, पूरे गन्ने में से, गन्ने के उस गोल पार्ट में से बहुत सारा अंश ऐसा था जिसका पूरा का पूरा रस निकल गया, और बहुत सारा उस पूरे लकड़ी जैसे उस गन्ने में बहुत सारा पार्ट ऐसे जिसमें अभी रस बचा हुआ है। समझ में आ रही है बात? घुमा करके दोबारा डालेगा तो बचे हुए का रस निकलेगा, फिर घुमा करके फिर डालेगा तो बचे हुए का रस निकलेगा। तो हम ये कह रहे हैं अब वो जो आगे जो बचा है फर्स्ट बार डालने के बाद, उसमें जितने अंश ने अपना रस दे दिया, छोड़ दिया, अब वो अंश उसी पिंड के साथ में चिपका रहे चाहे अलग रहे, वो अपना काम कर चुका। पॉइंट समझ में आ रही है आपको? वो उसी पिंड के साथ में लगा रहे चाहे नहीं रहे, उसने अपना काम कर लिया। ये वाक्य यहाँ कहना चाह रहे हैं। यहाँ इतना जानना, कुछ विशेष बात कह रहे हैं, यहाँ इतना जानना कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं। हो प्रति समय कितने कर्म परमाणु बंधते हैं इस जीव को? अनंत कर्म परमाणु बंध रहे हैं इस जीव को। हर समय अनंत कर्म परमाणु बंध रहे हैं, हर समय अनंत कर्म परमाणु बंध रहे हैं। फिर क्या होता है, वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु अबाधा काल को छोड़कर, क्या एक समय में जितने कर्म परमाणु बंधे थे वे अबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हों उनमें क्रम से उदय में आते हैं। आप जानते हैं क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी साहब यहाँ? ये पंडित जी साहब यहाँ उन कर्म परमाणुओं की निषेक रचना के संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं। क्या होती है निषेक रचना? जैसे देखो, जो ऑटोमेटिक व्यवस्था देखना कर्मों की, ये कर्म बंधे, ये ग्रुप बंध गया कर्मों का। जैसे मान लीजिए
100 कर्म परमाणु आत्मा के साथ में आकर के बंधे, बराबर। 120 सेकंड उनका स्थिति है। 100 कर्म परमाणु आकर के बंधे, ये प्रकृति प्रदेश बंध समझना। 100 कर्म परमाणु उदाहरण से बात कर रहे हैं तो अनंत, तो 100 कर्म परमाणु आकर के बंधे ये प्रकृति प्रदेश। कितनी स्थिति बतलाई मैंने उनकी, एग्जांपल ले रहे हैं 120 समय, 120 सेकंड, 120 सेकंड उनकी स्थिति है। अब उदाहरण के तौर पर 20 सेकंड तक उनका अबाधा काल है, तो 20 सेकंड तक वो फल नहीं देंगे, बराबर। अब 100 सेकंड में वे 100 कर्म परमाणु बट जाएंगे। तो जो 100 कर्म परमाणु थे, पहले समय में पहला कर्म परमाणु उदय में आ गया, दूसरे समय में दूसरा कर्म परमाणु उदय में आएगा, तीसरे समय में तीसरा आएगा, चौथे सेकंड में चौथा आएगा, पांचवें सेकंड में पांचवा आएगा, छठे सेकंड में छठा आएगा। तो ऐसे स्थिति बन गई उनकी पूरी। तो क्या हुआ, जितने बंधे थे एक समय में, जितने बंधे थे वो सब अनेक समयों तक उदय में आते। जैसे हमने मोबाइल की जो हमने चर्चा की, मोबाइल प्राप्त होवे, ये कर्म हमने एक समय में बांधा था, और फल कितने समय तक मिला, बोले 6 महीने तक। साल भर तक ये मोबाइल हमारे हाथ में रहा, तो साल भर तक उसका फल मिलता रहा। बंधा एक समय, फल मिलता रहा लंबे समय। जैसे अपन ने दर्शन मोहिनी का सितर कोड़ा कोड़ी का कर्म बांध दिया, हाँ, वो बंध गया आकर के। अब वो 7000 वर्ष आबादा काल तक तो उदय में नहीं आया, और उसके बाद में 7000 वर्ष को उदय में आया, तो वो क्या सितर कोड़ा कोड़ी तो उदय में आएगा क्या? सुनो सुनो, फिर वही समझा रहे हैं। अभी उसमें क्या है, अभी जो उत्कर्षण अपकर्षण बतलाया था हमने, जो संक्रमण बतलाया था, बोले जितने सत्ता में पड़े हुए हैं ना, उनमें से बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दर्शन मोहनी कर्म हमारे 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक उदय में आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। अरे अभी तू अपने स्वभाव की दृष्टि करे तो वे 70 कोड़ा कोड़ी के जो कर्म थे वे अंतः कोड़ा कोड़ी में रह करके और अभी विध्वंस हो सकते हैं सारे के सारे। इतनी पावर है तेरी स्वभाव दृष्टि की, नहीं करे तो उपयोग की एकाग्रता की इतनी पावर है। तेरे उपयोग की एकाग्रता जैसे ही स्वभाव सन्मुख होती है, वे कर्म सारे के सारे जल करके नष्ट हो जाते हैं, एकदम सारे के सारे जल करके नष्ट हो जाएंगे। ये पावर है। जैसे समझिए आप, उपयोग है ना, उपयोग, हमारा उपयोग ऐसे डाइवर्ट है बहुत सारे अलग अलग जगह पर, उपयोग केंद्रित हो अपने स्वभाव की तरफ। तो जैसे ही अपना उपयोग अपने स्वभाव की तरफ केंद्रित हुआ, वैसे ही क्या हुआ, एकदम कर्मों में आग लग गई। समझ रहे, सूर्य की किरणें विकेंद्रित है। जैसे ही हमने बचपन में ऐसा करते थे, वो लेंस आता है, उसको हिंदी में तो उत्तल लेंस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं, उत्तल लेंस होता है, ऐसे बीच में से उठा हुआ होता है, अलग अलग ऐसे मार्केट में मिलते हैं। तो उसको ऐसा लगाओ और उसमें सूर्य की किरणें पड़ रही है, नीचे जा रही है, तो अब उसको केंद्रित करो, ऐसा पोजीशन बनाओ। ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो है, बिल्कुल ऐसा क्या होता है, केंद्रित कर दी उसकी रेज को, तो जला देगा वो, पेपर जल जाएगा, रुई होगी तो रुई जल जाएगी। ऐसे ही हमारा उपयोग जो पंचेंद्रिय विषय भोगों में चारों तरफ पांचों इंद्रियों के माध्यम से इधर उधर दौड़ रहा था, चारों तरफ से उपयोग को समेटकर, शास्त्रों से उपयोग को समेटकर, समझ लीजिए आप, आत्मा में अनंत गुण, आत्मा में अनंत धर्म, आत्मा में अनंत शक्तियां, ऐसे ऐसे विचार चिंतन चल रहा है, ये उपयोग बटा हुआ है। इन सब को समेटकर एक त्रिकाली ध्रुव अभेद अखंड आत्मा में उपयोग को केंद्रित किया। तो जैसे ही उपयोग केंद्रित हुआ, तो बोले 70 कोड़ा कोड़ी सागर के हों, चाहे 7 कोड़ा कोड़ी सागर के हों, चाहे 40 कोड़ा कोड़ी सागर के हों, वे सारे के सारे कर्म जल करके राख होना शुरू हो गए। उपयोग की एकाग्रता स्वभाव सन्मुख होने पर वे विध्वंस हो जाते हैं, वे सारे के सारे कर्म। यहां तो कुछ एक विशिष्ट सिद्धांत समझा रहे हैं आपको। कर्म जैसे ही बंधे थे और बंधने के बाद उनमें अबाधा काल भी पड़ गया, और बंधने के बाद जो अनंत बंधे थे वो ऑटोमेटिक जितने टाइम तक उदय में आएंगे, वो उदय समय से लेकर जितनी स्थिति है उस समय तक थोड़े थोड़े कर्म परमाणु उनमें बट गए, ऑटोमेटिक बट गए। तो एक समय में जो कर्म बंधा था वो एक ही समय में उदय में नहीं आया, वो धीरे 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 करके बहुत लंबे समय तक उदय में आता रहेगा। तो एक समय के बांधे हुए कर्म, वाक्य पढ़ता हूं, यहाँ बात पूरी करता हूं, पैराग्राफ तो कल समझाऊंगा, बहुत मार्मिक बातें, इतने उदाहरण देकर के समझाऊंगा, इतने उदाहरण देकर के समझाऊंगा कि आपको लगेगा कि यार ये क्या, कैसे समझा रहे हो आप ये।
और सारे उदाहरण किसी के सुने सुनाए नहीं, अपनी फैक्ट्री में जन्म लिए हुए। ऐसे उदाहरण जब टोडरमल जी की गद्दी पर बैठ करके हम वहां प्रवचन करते हैं ना, तो उपयोग ऐसे चलता है, अपने आप ही वहां का प्रभाव ही इस तरह का है कुछ, कि वो अपने आप ही ऐसे ऐसे उदाहरण जन्म लेते रहते हैं अंदर ही अंदर अपने मन ही मन में। तो ऐसे नए नए उदाहरण देकर के हम चर्चा करेंगे। वाक्य पढ़ो जरा, वाक्य क्या है, गहराई से इस वाक्य को सोचना। इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं, वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु अबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उनमें क्रम से उदय में आते हैं, तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हों वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है, तथा अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। अरे बहुत सारी बातें कह दी, बहुत सारी बातें कह दी है इसके अंदर। वाक्य पढ़ गए हैं अभी अपन, लेकिन कितनी गहराई है इसके अंदर, इसकी चर्चा हम कल करेंगे प्रातः ठीक 9:20 पर। अभी की चर्चा को हम इसी आधार पर विराम दे रहे हैं कि ये पूरा का पूरा कर्म सिद्धांत ये ऑटोमेटिक है, ये स्वतंत्र कर्म व्यवस्था है। एक एक परमाणु के परिणमन की स्वाधीनता की उद्घोषणा करने वाला हमारा ये जैन दर्शन है। ये जैन दर्शन जिस बारीकी से कर्म सिद्धांत को बतलाता है, दुनिया के किसी धर्म दर्शन में कर्म सिद्धांत की इतनी बारीकी से चर्चा नहीं है। हम इस यूनिक कर्म सिद्धांत को गहराई से समझें और समझकर वस्तु स्वतंत्रता को समझते हुए दृष्टि को स्वभाव सन्मुख कर अल्प काल में निर्वाण की प्राप्ति करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम दें।